हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट्स आदिकाल का। ठीक है। कल आपको 50 क्वेश्चन हमने प्रोवाइड करा दिए थे और आज हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है। तो आज का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के नगर प्रचारणी सभा काशी संस्करण, जो कि चारों संस्करण के सबसे बड़ा है, के अनुसार कितने समय या कांड हैं। पृथ्वीराज रासो के नागरी प्रचारणी सभा काशी संस्करण के अनुसार कितने समय या कांड हैं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, आपसे पूछता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं और इसका राइट आंसर रहेगा आपका, ठीक है, 69। राइट आंसर क्या रहेगा इसका, 69। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन थे। प्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका, प्रमाणित मानने वाले कौन थे, श्याम सुंदर दास थे। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को सर्वदा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन थे, जिसने पृथ्वीराज को अप्रामाणिक माना है। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है आपके। ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने, ध्यान रखना, श्याम सुंदर ने इसको प्रमाणिक माना है और रामचंद्र शुक्ल ने प्रमाणिक नहीं माना है। ठीक है, ध्यान रखना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकवि हैं, कौन है प्रथम महाकवि। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, चंद्रवरदाई हैं। महाकवि पहुँच कौन माने गए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने गए हैं, तो चंद्रवरदाई को इन्होंने क्या करा है, माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन माना गया है, तो आप इसको ध्यान रखना, कौन माना गया है, तो आपको पृथ्वीराज रासो माना गया। ध्यान रखना, रामचंद्र ने माना है, ये ध्यान रखना है। रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं। रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं। ठीक है। इसको आप ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, श्रीधर। कौन होगा, श्रीधर हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कौन है, श्रीधर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की। जयचंद प्रकाश की रचना निम्न में से किस कवि ने की, ये आपको बताना है कि किसने की थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, तो आपको भट्ट केदारनाथ। कौन रहेगा, भट्ट केदारनाथ। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसको आगे बात करते हैं, और निम्न से रचयिताओं के नाम बताने जिनकी पंक्ति हैं। पुरुष कहेण कहो कौ जसु पथने पिन्नु। ठीक है, ये किसकी रचना है, मतलब किसकी पंक्ति है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा, तो रहेगा विद्यापति। ध्यान रखो, कौन रहेगा, विद्यापति। नेक्स्ट बात करेंगे, आत्मक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर कैसे कुछ लेके गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी बताया है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा आपका, रामचंद्र शुक्ल माने गए हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। एक नार के अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। एक नार के अचरज किया, सांप मार के पिंजरे में दिया। ठीक है, ये किसकी पंक्ति हैं, ये पूछी गई हैं आपसे। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो आप होगे सेकंड राइट आंसर, अमीर खुसरो की। ये ध्यान रखना है। देसियन अवान अबजन मिठा, तैसन जापो अवहट्टा, है ना, तब तैसन जापो अपभट्टा। ये आपसे पूछा गया किसकी क्या है, पंक्ति है। तो ये पंक्ति आप ध्यान रखेंगे किसकी है, विद्यापति की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अबुध रही हटे बटे रूप ब्रज की छाए, तजुबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माय। ये किसकी पंक्ति है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा मतलब गोरखनाथ की है। किसकी है, गोरखनाथ की। भल्ला हुआ जुमरेन बढ़िन ब्रह्मकंत, लज्जे तू बस के भागो घरो न तुम के अंत। ठीक है, तो ये किसकी आपकी पंक्ति है, ये आपको बताना है। तो देखना इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन, हेमचंद। किसकी है ये, हेमचंद की है। किसकी है, हेमचंद की है। राइट आंसर क्या है इसका, हेमचंद। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चलने गजन नृपकाज, ये किसकी पंक्ति है, तो ये पंक्ति जो आपकी है वो है चंद्रवरदाई की। किसकी है, चंद्रवरदाई की। कभी पंक्तियाँ पूछ लेता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था, सभी को पता होगा, हम बता चुके हैं, कौन है, मत्स्यनाथ। कौन है, मतेंद्रनाथ। ठीक है, ध्यान रखना। 84 सिद्धों में सबसे कछुए
कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पाति के खंडन को वे आप ही थे। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति किसकी है ये आपको बतानी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं। जान मन पावन ए संचरई, रविस रास पन बेबस, जान बट चित विषम करूँ, करह कहूँ ओबेस। ये किसकी पंक्ति है? ठीक है, किसकी पंक्ति है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका कौन? सरहप्पा की है। किसकी है? सरहप्पा की है। पहले जैसी कथा ये गान के कहने से प्राकृतिक का बोध होता, वैसे ही पीछे दोहा या दुह कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्ति किस आलोचक की है? ठीक है, किस आलोचक की हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो इस राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल की हैं। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? ये आपको पता ही होगा, पृथ्वीराज के थे, ठीक है। सिद्ध की संख्या मानी गई है, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको हमने पढ़ाए हुए। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई, हम आपको बता चुके हैं कि कितने सिद्ध माने गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका? 84 सिद्ध माने गए हैं। कितने माने गए? 84, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नातों की कितनी संख्या मानी गई? तो हम बता चुके हैं नातों की संख्या कितनी मानी गई है, आपको पता होगा, तो आप बताएंगे कितनी? 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9। चार्य पद के रचयिता कौन है? आपको बता चुके हैं, अगर आप याद होगा आपको तो आप तुरंत बता सकते हैं कि चार्य पद के रचयिता कौन बताए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? सवरप्पा है। कौन है? सवरप्पा, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। जिस समय मुस्लिम भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत ही हासिल हो चुका है, परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। ये पंक्ति किसकी है, मतलब किस आलोचक की है? तो आपको राइट आंसर बताना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है, ठीक है, ध्यान रखना। ये रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्राथमिकता हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्ष से प्रकाशित किया गया? ठीक है, ये हम आपको बता चुके हैं, अगर आपको याद होगी तो आप तुरंत बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा? आप ध्यान रखना, हिंदी साहित्य का विकास रहेगा। कौन रहेगा? हिंदी साहित्य का विकास, ये भी हम आपको बता चुके थे। हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ठीक है, तो इसके रचयिता जो माने गए हैं वो हैं आपके कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन माने गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? काव्यधारा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन? आप ध्यान रखना, राहुल संकीर्तन। कौन रहेंगे? राहुल संकीर्तन। कायमसबद्ध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? किस रचना के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? ध्यान रखना है, राइट आंसर क्या रहेगा? तो है पृथ्वीराज रासो। कौन है? पृथ्वीराज, सॉरी, ये आपका है 81 की बात है। कायसबद्ध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो कौन रहेगा? बीसल देव रासो। मनोकला संसन कल सोही सो बनी, जिस रासो ग्रंथ की पंक्तियाँ तो पृथ्वीराज रासो की हैं, ध्यान रखना। ये पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? तो आपका इसका राइट आंसर कौन रहेगा? तो आप ये कौन सा रहेगा? पृथ्वीराज रासो रहेगा। कौन रहेगा? पृथ्वीराज रासो रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अपनी पहेलियाँ और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि, मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि, ठीक है, तो प्रसिद्ध कवि जो रहेगा वो कौन सा है? आपका राइट आंसर रहेगा तो वो कौन है? अमीर खुसरो। कौन रहेगा? अमीर खुसरो रहेगा। मैथिल कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कवि, मैथिल कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कवि आपको बताने हैं कि कौन से हैं, तो आप ध्यान रखना कौन है? विद्यापति हैं, बता चुके हैं आपको। इसका राइट आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? ठीक है, तो प्रथम कवि जो थे वो आपके कौन हैं? तो आप कहोगे अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो हैं। ढोला मारू राधूला की नायक का नाम बताओ। ठीक है, कौन है? ढोला मारू। तो आपको राइट आंसर बताना कौन? दमयंती, मारवाड़ी, शकुंतला या राधा। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मारवाड़ी। कौन है? मारवाड़ी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का क्या नाम था? बीसल देव जो थे उनकी, जो बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका, तो यह है राजमती। क्या नाम है इसका, राजमती था उनकी नायिका का नाम था। देवांतगिरी रास ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या था, देवांतगिरी रास ग्रंथ रचना के रचयिता के नाम क्या था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका, विजयसेन सूरी था। कौन था, विजयसेन सूरी था, ठीक है। गोरखवाणी किस आलोचक संपत्ति ग्रंथ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका, तो यह बताओ डॉक्टर बर्थवाल था। कौन, डॉक्टर भरद्वाल, ठीक है, ध्यान रखना। अगले होते हैं, अभी अंतर की त्याग माया दुर्बल कोट सहज में, ये पंक्ति के रचयिता कौन है, तो आप इसका जो रचयिता बताएंगे वो है आपका कौन, गोरखनाथ। कौन है आपके, गोरखनाथ है, ध्यान रखना, ठीक है। अगली बात करते हैं, अपभ्रंश को प्राकृतिक भास कहा गया, अपभ्रंश को प्राकृतिक भास कहा गया, मतलब किसको कहा गया, तो आप ध्यान रखना इसका राइट आंसर कौन होगा, रामचंद्र शुक्ल होंगे। ध्यान रखना कौन होंगे, रामचंद्र शुक्ल होंगे। दोहा या दूल्हा का जिस प्रकार अपभ्रंश भाषा से संबंध है, उसी प्रकार गाहा या गाथा का संबंध किस भाषा से है, तो इसका आपको राइट आंसर रखना है, वो कौन होगा वो आपका, ठीक है, कौन है, प्राकृतिक। कौन है, प्राकृतिक, ठीक है। नेक्स्ट, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई, किस भाषा में हुई थी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसकी जो भाषा थी वो कौन सी आपकी, संस्कृत थी। गाथा सप्तशती की कौन थी आपकी, संस्कृत भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, और अगला प्रश्न आता है, जिस विदेशी विद्वान ने हिंदी व्याकरण सबसे पहले लिखा था, कौन विदेशी विद्वान था जिन्होंने हिंदी का व्याकरण क्या करा था, सबसे पहले लिखा था, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम पड़ चुका होगा, ठीक है, इसको बता भी चुके हैं। तो इसका राइट आंसर कौन होगा आपका, जोशुआ केटलरे। कौन था, जोशुआ केटलरे। ये विदेशी विद्वान है जिन्होंने हिंदी व्याकरण का सबसे पहले लिखा गया था, हिंदी व्याकरण लिखा था। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो इस चीज़ को ऐसे ध्यान रखना, कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, विजयपाल रासो के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नल सिंह। कौन है, नल सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, सहजयान के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कौन माने गए हैं, सरहप्पा माने गए, सहजयान के प्रवर्तक माने गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये। नेक्स्ट बात करते हैं, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे, ये देखो हम आपको बता चुके हैं 84 सिद्ध थे, उनमें प्रथम सिद्ध जो माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, तो वो भी कौन माने गए हैं आपके, सरहप्पा माने गए हैं। कौन माने गए, सरहप्पा माने गए, ध्यान रखना ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए, सर्वाधिक चरित्र काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, तो इसका राइट आंसर है जैन साहित्य में। सर्वाधिक चरित्र काव्य जो थे वो किस में रचे गए थे, तो जैन साहित्य में रचे गए थे। करकांड रचित के रचनाकार, ठीक है, करणखंड रचित के रचनाकार कौन थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, कानमार मुनि थे। कौन थे, कानमार मुनि थे, ठीक है। कौन थे, कनकमार मुनि थे, कनकमार कौन थे, मुनि थे, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा। भारतीय भाषा के रचयिता कौन थे, भारतीय भाषा के रचयिता कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन थे ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन थे इसको, तो हम लोग बात करते हैं इसकी कि कौन थे, ठीक है। तो आप बताएंगे जायसी थे, अब्दुल रहमान थे, मुल्ला दाऊद थे या उस्मान थे, ठीक है। तो आपको बता देना है कौन थे, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो कौन रहेगा आपका, तो रहमान रहेंगे, अब्दुल रहमान रहेंगे। कौन रहेंगे, अब्दुल रहमान, ठीक है। पृथ्वी रासो की सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन थे, कौन आलोचक कौन थे पृथ्वी रासो को, ध्यान रखना। तो इसके जो आलोचक थे कौन कौन थे आप, तो आप ध्यान रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्ण का प्रयोग किया गया, 12 मासा वर्ण का प्रयोग करा गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसने किया था, 12 मास का प्रयोग किया था, तो इसका राइट आंसर कौन रहेगा आपका, भीषल देव रासों में किया गया। किस में किया गया, भीषल देव रासों में किया गया है, ठीक है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार कौन है, कीर्तिपता और कीर्तिलता के रचनाकार कौन है, ये आप सभी को पता चल गया होगा कि कौन से हैं, ये हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो विद्यापति हैं, आपको ध्यान रखना है। आपने किस रचना को विद्यापति की कहानी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता, क्या कहा गया, कहानी कहा गया है। अब अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है, कहानी कहा है, मतलब कौन सी रचना है वो ऐसी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसकी रचना कौन सी है, तो आपको कीर्तिलता, कीर्तिलता को उन्होंने क्या कहा है, कहानी कहा है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान की
तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति की रचना है, इस पंक्ति की क्या है, रचना है, ठीक है। तो अमीर खुसरो की है, ये क्या है, अमीर खुसरो की है। तूतिया हिंद बोलते हैं इनको, तो आपको ये चीज़ आपको याद हो गई होगी। रामचंद्र विचरित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित किया गया, कब प्रकाशित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका क्या है राइट आंसर, 1929 में किया गया था। किस में किया गया, 1929 में किया गया था, आपको ध्यान रखना है। ये सिर नबे ना राम को, नागी गिरो न टूट, अन्न देव ना परसे यहाँ तन जियो छूट। पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन माने गए हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन है, चरण दास हैं। कौन है, चरण दास हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात। कुटिल के सुधे पोग, परिच पिक पसद, कमल गंध बशो संद, हंस गति चलत मंद मंद, ठीक है। कि पंक्ति के रचनाकार कौन माने गए हैं, तो इसके पंक्ति के रचनाकार कौन माने गए हैं, तो चंद्रवरदाई माने गए हैं। कौन माने गए हैं, चंद्रवरदाई, ठीक है, ध्यान रखना ये। अगली बात करते हैं, आदिकाल के अत्यधिक विरोधी और विघातों का युग कहा गया है। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग कहा गया है, ठीक है। तो क्या किसने कहा है इसको, तो आपको ये बता देना है। तो इसका राइट आंसर कौन रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधियों और विघातों का युग कहा गया है। तो ये किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है, ये हम आपको बता चुके हैं, सभी का राइट आंसर सही जाना चाहिए। धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। किसने कहा, धीरेन्द्र वर्मा। अपभ्रंश काल कहा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारे आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए, नॉलेज वाला हो, तो दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।